अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे लेट के हवाले से। अब जो लॉ एडमिशन टेस्ट है, इसकी जो टेस्ट की टेंटेटिव डेट है वो क्या है, वो है 16 जुलाई। अब 16 जुलाई को टेस्ट है और आज जो है हमारे पास क्या है, आज हमारे पास डेट है 7 जुलाई। तो बाकी हमारे पास नियर अबाउट कोई 8 to 9 डेज़ बच गए। अब इस 8 to 9 डेज़ में क्या किया जा सकता है और इस 8 to 9 डेज़ में किस तरीके से प्रिपरेशन की जा सकती है। तो इस 8 to 9 डेज़ के लिए हम जो है एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस क्रैश कोर्स के अंदर इन होने के बाद आप क्या करेंगे, आपने डेली बेसिस पे एक ऐसे और एक जो है पर्सनल स्टेटमेंट, एक ऐसे एक पर्सनल स्टेटमेंट आपने शेयर करनी है, लिख कर व्हाट्सअप करनी है ग्रुप के अंदर, ठीक है। या फिर आप जो है एडमिन को सेंड कर सकते हैं। एट अ टाइम आपको चेक होके रिस्पॉन्ड दे दिया जाएगा। उसके अलावा वेब जनरेटेड टेस्ट हमारे पास होते हैं, ठीक है। वेब जनरेटेड टेस्ट के अंदर क्या है, टेस्ट सेशन के अंदर आप डेली बेसिस पे एक जो है टेस्ट देंगे जिसको हम मॉक टेस्ट कहते हैं। उस मॉक टेस्ट के अंदर क्या होगा, आपकी टेस्ट इवैल्यूएशन होगी कि किस तरीके से आपकी तैयारी है और किस तरीके से आप जो है किस हद तक आपकी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि टाइम तो हमारे पास 8 to 9 डेज़ है, तो इतना कुछ हम किस तरीके से कवर करेंगे। तो देखें, डेली बेसिस पे हम आपको कितने आवर्स स्टडी करवाएंगे, वन नियर अबाउट कोई 2 आवर्स का एक लेक्चर आपको डिलीवर किया जाएगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। उस लेक्चर को आपने सुनना है। उस लेक्चर को सुनने के बाद आपने क्या करना है, एक ऐसे एक पर्सनल स्टेटमेंट आपने जो है इन डेज़ के अंदर, यानी कि 1 वीक है या फिर 8 या 9 डेज़ हैं, जितने भी डेज़ हैं, इन डेज़ के अंदर आपने शेयर कर दें। फिर उसके बाद टेस्ट सेशन के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपने मॉक टेस्ट देनी है। उस मॉक टेस्ट देने के बाद आपने स्क्रीनशॉट लेके वो शेयर कर देना है एडमिन को कि हमारे इतने में से इतने मार्क्स आए, ठीक है। फर्स्ट टाइम गलत आएगा, सेकंड टाइम गलत आएगा, एटलीस्ट थर्ड टाइम तो आप 50 में से 40 स्कोर करेंगे, 40 नहीं तो 35 तो स्कोर कर ही जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने फोकस किन किन चीज़ों पे करना है। फोकस आपने ऐसे पर करना है, पर्सनल स्टेटमेंट पर करना है, ठीक है, जिसके नियर अबाउट 15 और 10 मार्क्स, यानी कि ये हो गए आपके 25 मार्क्स। फिर आपने फोकस करना है जर्नल नॉलेज पर, ठीक है, और जर्नल नॉलेज के कितने 20 मार्क्स हैं। फिर आपने इस्लामियत पर फोकस करना है और इस्लामियत के साथ पाक स्टडी, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स पर आपने फोकस करना और इंग्लिश। अब इंग्लिश को किस तरीके से प्रिपेयर करें, जिस तरीके से आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर क्या है, इंग्लिश के अंदर तो सिनोनियम, एंटोनियम और जो है प्रीपोजिशंस वगैरह आती हैं, ठीक है। तो सिनोनियम, एंटोनियम, ये किस तरीके से वर्ड्स को क्लियर करेंगे, यानी कि वोकेबलरी बिल्डअप किस तरीके से होगी। तो वोकेबलरी बिल्डअप करने के लिए भी एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है क्या कर सकते हैं, डेली बेसिस पे जो भी आपके डेली बेसिस पे वर्ड्स आप यूज़ करते हुए आ रहे हैं, उन वर्ड्स को ही आपने क्या करना है, आपने याद करना है, मेमोराइज करना है। डेली बेसिस पे 20 to 30 वर्ड्स आप याद कर लें, उनमें से आपके 5 तो याद नहीं होंगे तो 3 to 4 तो याद हो ही जाएंगे। अंडरस्टैंड। फिर दूसरी बात, अगर कोई कॉम्प्रिहेंशन है या फिर कुछ और है, जैसे कि ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट है। अब ऐसे किस टॉपिक पे आएगा, पर्सनल स्टेटमेंट किस टॉपिक पे आएगा। तो देखें, ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से मैं लास्ट टाइम भी आपको बता चुका हूं कि ऐसे हमेशा उस टॉपिक पर आता है जो करंट इशू हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइड हो, चाहे वो फिर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर हो। और जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो तो आपने लिखनी ही क्या है, वो आपने लिखनी है अपनी तरफ से। डेट मीन्स के फॉर एग्जाम्पल वो आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देता है, उस टॉपिक के अंदर आपको वो क्या कहेगा, आपको वो ये कहेगा कि इस टॉपिक पर आप जो है अपनी राय दें, पर्सनल स्टेटमेंट की सूरत में या फिर पर्सनल ओपिनियन की सूरत में। दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है और दोनों की दोनों आपने जो है या तो आइदर इंग्लिश के अंदर लिखनी है या फिर आइदर आपने उर्दू के अंदर लिखनी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें हमारी एकेडमी में तो नंबर हमारा ऑन रहता है 0311 300 88887। आप इसके थ्रू ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं और इसकी फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, रीज़नेबल फ़ीस है जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बाकी रही बात पासिंग की गारंटी की, कि अक्सर स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें पास होने की गारंटी दे। देखिए, हम अपनी ऑल एफर्ट्स लगा के आपको प्रिपेयर करते हैं
ठीक है, हम आपको टाइम देते हैं। आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमें टाइम दें, अपनी स्टडी को पर्टिकुलर टाइम दें। अगर आप स्टडी को टाइम नहीं देंगे तो फिर हम किस तरीके से आपको ये कहें कि हम आपको पास होने की गारंटी दे सकते हैं। गारंटी कोई एकेडमी नहीं देती, ठीक है, लेकिन ये है कि हम अपनी 100% जो है कोशिश करते हैं कि आप पास हो जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है अगर आप इस स्ट्रेटजी के हिसाब से चलेंगे, हमारे शेड्यूल को फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह इस टेस्ट में भी आप पास हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि करने के लिए तो एक रात काफ़ी है, ना करने के लिए पूरी ज़िंदगी। ठीक है, तो अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।